खाना दुरुस्त है या नहीं? मेरी नजर में तो गलत है। मतलब हजरत आप समझ रहे हैं इनका कहना कि जी बिल्कुल ब्राह्मण बिल्कुल। जो है वो प्योर नेचुरलिस्ट है, बाकी नहीं है। जी जी बाकी जी। नेचर को फॉलो नहीं करते। तो वो जो तौहीद भाई, जहां तक मुझे याद पड़ता है कि हाँ। राम जी ने भी तो कुछ शिकार विकार किया था। हाँ जी बिल्कुल, वो रेफरेंस भी दिया जाता है कई बार, वो जी मुझे ढूंढना पड़ेगा रेफरेंस, वो जी बहुत आजकल चर्चा में भी है, मुझे बल्कि आर्य पता है। समाजी तो आजकल उसको जो है वो बल्कि दिखा रहे हैं पूरे, उसमें से वीडियोस जी बना के, शॉर्ट क्लिप बना बना के दिखा रहे हैं। जी। तो वो तो रेफरेंस एग्जैक्ट कहाँ पे है वो मुझे मैं इससे ला देता इनकार हूँ, नहीं थोड़ा है। इंतजार करें। जी नहीं नहीं, लेकिन मुझे ऐसा इनकार नहीं नहीं है, मुझे तो लेकिन पता है ऐसा राम शिकार नहीं करते है, थे। सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, ऐसा अरे नहीं मुझे है। क्यों पता, मुझे तो पता है कि वो करते थे भाई। हाँ, तो हाँ अच्छा तो चलो मैं ये खुद मान रहे विचार हैं, करता ये हूँ। मान रहे हैं। तो वो करते थे, तो ऐसा क्यों करते थे? देखिए ये उनका मामला है, मैं तो ब्राह्मण हूँ, अरे मैं तो कह रहा हूँ अपना मांस खाना गलत है। तो राम जी मैं ने तो राम गलत जी को किया? भी कहूंगा कि मांस खाना गलत है, मैं तो राम राम जी जी को ने भी गलत कहूंगा। किया? बिल्कुल गलत किया। तो वो आप राम जी के मर्यादा भगवान पुरुषोत्तम है कि राम नहीं नहीं है? है? आर्य नहीं नहीं, समाजी है अगर क्या? उन्होंने, देखो ना, उन्होंने शिकार किया तो गलत किया, हम तो बार बार कहते हैं कि शिकार गलत है। उनको आप रोल मॉडल मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं। तो एक रोल मॉडल ने इतनी बड़ी गलती की। जी भाई, राज शर्मा साहब। हेलो, नमस्ते मुफ्ती जी। जी आदाब, क्या हाल चाल है? सब अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी फरमाइए। स- सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन था। जी आवाज आपको सही आ रही मेरी? बिल्कुल आ रही है। जी, मेरा क्वेश्चन था सर, आप मुझे बताइए क्या मांस खाना इस्लाम के हिसाब से सही है या नहीं? आपको क्या लगता है? मुझे मुझे ये लगता है कि आपके जो इस्लाम के हिसाब से इसे कहा गया था, तो वो हम्म स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए अप्लाई कर। हम्म। क्या स्पेसिफिक कंडीशंस? स्पेसिफिक कंडीशन मतलब जैसे इस्लाम जहाँ से आया है हम्म उसके हिसाब से मुझे सही लगा था, लेकिन आज के हिसाब जो आज के समय में जैसे खाया जा रहा है वो गलत है। ओके, तो क्यों गलत है और वो स्पेसिफिक कंडीशंस क्या हैं? स्पेसिफिक कंडीशंस ये हैं मुफ्ती जी, क्योंकि जब इस्लाम धर्म आया था यानी सऊदी से, ठीक है, तो वहाँ पे जो वहाँ पे बहुत ही इतनी अच्छी मतलब एक तरीके से जलवायु भी नहीं थी, ये रेगिस्तानी इलाका था, तो वहाँ पे जो हाई प्रोटीन सोर्सेज थे वहाँ पे कमी थी। और जो हमारे प्रॉफिट, जैसे मैं एग्जैक्ट नाम नहीं पता है, मैं उन्हें प्रॉफिट कहता हूँ, तो वो जो प्रॉफिट थे उन्होंने भी ये बात बोली थी कि आपको अगर गोश्त खाना है तो आप, उन्होंने भी जिक्र किया था, बताया था कि जो हमारे पर्व होते हैं यानी आप समझे फेस्टिवल्स, उन पे हाँ। खाने को ज्यादा तवज्जो दी थी। ये बात मैं सही कह रहा हूँ, आप बताइए। बोले बोले, ठीक है, अपनी बात मुकम्मल करें। जी, ये बात बोली थी। और लेकिन आज के समय में हर आदमी अंकल जी खा रहा। बात ये नहीं है कि हिंदू है या मुस्लिम है, मेरे कहने का मतलब है कि आज के समय के हिसाब से नहीं होना चाहिए। मैं वही कह रहा हूं कि क्यों नहीं होना चाहिए, यानी अगर क्योंकि कोई आदमी एनवायरमेंट को भी हार्म हो रहा है इससे। ओके, एनवायरमेंट को हार्म हो रहा है, अगर गोश्त खाएं तो एनवायरमेंट को हार्म हो रहा है, तो जी कैन यू प्लीज एक्सप्लेन कि कैसे कैसे हार्म हो रहा है? यानी अगर मैं चिकन खाऊंगा या गोट खाऊंगा या बीफ खाऊंगा, उससे एनवायरमेंट को कैसे हार्म हुआ? ऐसे हो रहा है मुफ्ती जी, आपको पता होगा जैसे जानवर जो होते हैं, वो जानवर जब एक तरीके से फसल खाते हैं, मतलब जो भी इनका चारा होता है, उनके रहन सहन के लिए भी जो जंगल होते हैं वो काटे जाते हैं। तो जब जो जंगल काटे जाते हैं तो वो एक तरीके से वहाँ पे जंगल तो काटे जा रहे हैं, और दूसरी बात वो जानवर भी कुछ गैसेस यानी जो हार्मफुल गैसेस होती है उनको प्रोड्यूस करता है, जिस वजह से एक तो हम लोगों ने वो जानवर जब खाया तो उस जानवर ने भी पहले बहुत सारे जो संसाधन थे उनको मतलब खाया, तो हम लोग एक तरीके से डबल उसका कंजप्शन कर रहे हैं और उसका असर ग्लोबल वार्मिंग पे दिख रहा है। देखें, ये आपने बहुत लंबा स्ट्रेच किया है और जी इसमें से बहुत सी बातें मैं समझता हूं कि गलत मालूमात के ऊपर डिपेंड करती हैं। पहली बात तो ये है कि जो ग्लोबल वार्मिंग या समझ लें कि माहौल को, इन्वायरमेंट को जो नुकसान हो रहा है, वो जानवरों की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि इंसानों की वजह से हो रहा है। ये जो जी अर्बनाइजेशन है हर जगह, के पहले शहर भाई बहुत हुआ, बड़ा शहर हुआ 20-20 किलोमीटर का,
उसकी लंबाई चौड़ाई हो गई। लेकिन आज आप इधर से उधर चले जाएं, शहर एक खत्म होके कब दूसरा शहर शुरू होता है ये पता नहीं चलता है। ठीक है, बंबई का आप साइज देख लें, दिल्ली का साइज देख लें आप, और भी चेन्नई का साइज देख लें, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है इंडिया की, वो कहाँ से शुरू होती हैं और कहाँ खत्म होती हैं। ये जो अर्बनाइजेशन हुआ है असल में माहौल को इससे नुकसान पहुंचा है, एनवायरनमेंट को। और ये तो बड़े शहर हो गए, आप छोटे शहरों में देखें, छोटे शहरों में क्या लोगों ने तालाब छोड़े हैं? और ये तालाब खत्म करके क्या उन्होंने वहां जानवरों के बाड़े बनाए हैं, या उन्होंने वहां कॉम्प्लेक्सेस बना लिए, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बना ली, दुकानें बना ली? इसका जानवरों से क्या लेना देना? तो जो चीज जैसी है, हाँ, जो चीज जैसी है उसको उसी तरीके से देखना चाहिए। यानी इस्लाम ने तो दरख्त लगाने के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीस हैं कि दरख्त लगाने की फजीलत ये, दरख्त लगाने का सवाब ये है। तो इसमें आप सारे लोगों को, चाहे मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो, सबको आप कसूरवार ठहरा सकते हैं कि भाई आप लोगों ने जंगल के जंगल खत्म कर दिए, आपने खेत खत्म कर दिए, आपने दरख्त उखाड़ कर फेंके। क्यों? इसलिए कि आपको मकान बनाना है, आपको दुकानें बनानी है, आपको बिल्डिंग्स बनानी है, हम सब इसके कसूरवार हैं। ठीक है, तो इसका ताल्लुक यानी गोश्त खाने से नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि किसी भी काम को करने में एक्सेलेंस को एडॉप्ट करना इस्लाम की तालीम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, वो सुना देता हूं मैं आपको। हदीस में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये फरमाते हैं कि इन्नल्लाह कतबल इहसान फी कुल्ली शै, कि अल्लाह ताला ने हर चीज में एक्सेलेंस को जरूरी करार दिया है। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल दी है, और मिसाल इसी गोश्त से मुताल्लिक है। ये फरमाया कि फइदा ज़बहतुम फअहसिनु ज़िब्हता, कि जब तुम किसी जानवर को स्लॉटर करो तो उसको बेहतरीन तरीके से, यानी उसको भी एक्सेलेंस और एक्सपर्टीज के साथ स्लॉटर करो। इहसान का मतलब है एक्सेलेंस। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, मास प्रोडक्शन के चक्कर में, चूंकि आबादी बढ़ गई है और कैपिटलिज्म ने हर आदमी को, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, उसको ज्यादा से ज्यादा पैसा कम से कम वक्त में कैसे कमाना है ये टेक्निक सिखा दी है। तो हम मास प्रोडक्शन के चक्कर में जानवरों को की ब्रीडिंग करते हैं, गलत अंदाज से करते हैं, उनको एंटीबायोटिक्स देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, और फिर उनको इनह्यूमेन तरीके से जिबा करते हैं, मारते हैं, ताकि गोश्त ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इस्लाम इन सब चीजों की इजाजत नहीं देता है। अगर आप इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो हम आपके साथ हैं। जी, आपने जैसे ये बात बोली, आप बोलिए, आप कंप्लीट करिए मेरी बात बोले। जी, मेरा कहने का मतलब है, आपने जो बात बोली वो भी आपने बिल्कुल सही बोली, लेकिन यहाँ पे हम लोग अपने रहने के लिए अपार्टमेंट्स और जो भी बिल्डिंग्स यानी सोसाइटी को फैलाव कर रहे हैं जिस तरीके से, वो बात बिल्कुल सही है आपकी। लेकिन यहाँ पर ये बात आ रही है कि जो जानवर हैं, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि जो एक जानवर हम लोग खा रहे हैं, ठीक है, उनको मास प्रोडक्शन करने के लिए वहां पे जो पहले मान लीजिए एक छोटा सा एरिया था जहाँ पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता था, जहाँ पे सप्लाई होता था, लेकिन लोगों की तादाद बढ़ने के साथ साथ इंसान चाह रहा है ना कि हमें और मतलब खाया जाए, तो वहां और एरिया बढ़ाया जा रहा, और वो जानवर भी कुछ ना कुछ तो खाएंगे, यानी वो भी किसी नेचर का ही कुछ ना कुछ ले रहे हैं। आप समझ सकते हैं, मतलब पेड़ पौधे जो भी खा रहे हैं तो वो चीज खा रहे हैं, और उसी को मतलब कहीं रखने के लिए फिर वो पेड़ काट के जगहें भी बनाई जा रही हैं। अल्टीमेटली मेरे कहने का मतलब है, वहां पे हम लोग अगर जानवर खा रहे हैं तो हम लोग एक नहीं संसाधन सिर्फ खा रहे हैं, वहां पे और दो चीजें भी इन्वॉल्व है। एक आप घास फूस जैसे आप समझ रहे हैं ना, खाद्य चीजें जानवर के लिए। मैं समझ गया, मैंने इसीलिए आपकी बात को ही आगे बढ़ाया है और ये कहा है कि अगर नेचुरल तरीके से जानवर पाले जाएं, ठीक है, जो एक नेचुरल तरीका है, तो कोई हर्ज नहीं है, कोई मसला नहीं है, वो चाहे इंडिया में हो, दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, सऊदीया में हो, कहीं भी हो। लेकिन अगर आप किसी भी जानवर को, मसलन आप चिकन है, आप बाजार में देखते होंगे कि वो छोटे से केजेस होते हैं, छोटे छोटे केज हैं, और उसमें सोइयों की तादाद से चिकन भरे हुए हैं उसमें, और वो चिकन ऐसे हैं कि अगर आप उसमें से निकालेंगे उसको तो वो खड़ा नहीं हो पाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। ये कि उसको इंजेक्शन लगा के और उसको एंटीबायोटिक्स देके उसके साइज को बड़ा कर दिया गया, कम वक्त में ज्यादा गोश्त चाहिए, और अभी वो नेचुरल तरीके से उसमें ग्रोथ नहीं हुई है। यही वजह है कि वो जो मेडिकल रिसर्चेज हैं, ये बीमारियों का समझ लें घर है, और लोग सबसे ज्यादा उसी को खाते हैं। तो ऐसी चीज को इस्लाम प्रमोट नहीं करता।
आपने ये बात बोली, बिल्कुल आपकी बात सही है मुफ्ती साहब, लेकिन मेरे यहाँ पे ये बात, मेरे कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग खा ही क्यों रहे हैं, हम लोगों को इस समय आप समझ रहे हैं कि बहुत सी चीजें अवेलेबल हैं, तो हम लोगों को गोश्त का ही सहारा क्यों लेना पड़ रहा है। हाँ, अब ये जो बात है आपने कही है, इस ताल्लुक से हमारी अलग अलग स्ट्रीम में 2 मरतबा बहस हो चुकी है। एक डॉक्टर साहब 2 मरतबा आए और जी, हमने हाँ। उनसे पूछा कि भाई आप इसका जो नेचुरल अल्टरनेटिव है वो बता दें। वो कहने लगे कि भाई लैब ग्रोन मीट है, फला फला है। तो ये मैंने उस वक्त भी कहा था कि जिस तरीके से एक चिकन जो एक आम दुकान में एंटीबायोटिक्स लेकर उसको बड़ा किया जाता है और फिर केएफसी के ऊपर बेचा जाता है, केएफसी का चिकन कभी खाएं, वो सारा ऐसे ही है। तो क्या आपको नहीं लगता कि लैब में जो गोश्त ग्रो किया जा रहा है वो कितना नुकसानदेह होगा? प्रोसेस बिल्कुल बिल्कुल इस ताल्लुक से अवेयरनेस लाना दुनिया में बेइंतहा जरूरी है कि लोग प्रोसेस फूड से बचें। बड़ी बड़ी कंपनियों ने मार्केट्स में प्रोसेस फूड उतार दिया, जल्दी बन जाता है खाना, और उसमें लिख दिया कि इसमें फला फला न्यूट्रिशन फैक्ट के अंदर के ये है, विटामिन फला है, फला है, फला है, फला है, उसमें कुछ नहीं होता। क्यों? ये सारे सारे कैपिटलिस्टिक आइडियाज हैं। तो मैं ये कहता हूं कि आप अगर ये कहना कि भाई हम नेचुरल तरीके से रहेंगे, हम ऑर्गेनिक तरीके से रहेंगे, हम इसको सपोर्ट करता है। लेकिन आप मतलब इस बात को भी सपोर्ट करते हैं कि अब मांस खाना चाहिए, मैटर नहीं करता कोई भी जानवर हो, आप मांस खाने को सपोर्ट करते हैं, इसलिए कि उसका कोई अल्टरनेट जो है वो अभी तक के न इंसान ने दिया है न दे सकता है। ये तो कुदरत का तोहफा है। कुदरत का तोहफा इंसान तो उसका बदल इंसान नहीं कर सकता। नहीं, कुदरत का तोहफा है मुफ्ती जी। बात ये है ना, जो खाना है वो तो इंसानों ने स्टार्ट करा है ना, यहाँ पे कुदरत का तो रोल ये नहीं आया ना कि हम लोग खा रहे हैं उसे डायरेक्टली। बात ये है अगर भाई हम जो कुछ करते हैं या हमारी जिंदगी में जो कुछ है वो कुदरत का ही तोहफा है, वो हमारे बनाने वाले का तोहफा है। ठीक है, उसने हमारे दांत बनाए हैं इस तरीके से कि हम गोश्त खा सकें, वरना बहुत आसानी के साथ हमारे दांत ना होते बल्कि चोंच होती तो हम सिर्फ गुड़क मारते और अपना खा जाते जो भी दाना पानी। लेकिन हमारी चोंच नहीं बल्कि दांत भी वो हैं, दांत भी गाय भैंस वाले नहीं है कि जिससे हम चारा खा सकते हैं, दांत वो हैं कि जिससे हम गोश्त खाते हैं। तो हजरत चोंच वाले भी तो खाते हैं गोश्त। हाँ, वो बात आपकी सही है। तौहीद भाई शायद नाम है आपका। तो मुफ्ती जी, मेरे कहने का, आपने जो बात दांतों की कही, ये बात तो काफी हद तक सही नहीं है। जैसे आप जो बोल रहे हैं कि इंसानों के जो दांत हैं वो मांस के लिए है। आप जानते हैं कि जो सब्जियां होती हैं, कोई भी अल्टरनेटिव, कोई भी मांस के अलावा चीजें हैं, बहुत सी ऐसी चीजें होती है जिनको फाड़ने के लिए दांत के आगे के हिस्से का यूज करना है। लेकिन अब हम लोग यही सोचें कि उसका यूज स्पेसिफिक गोश्त के लिए है, तो ये तो सही नहीं है ना मुफ्ती जी। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि बहुत सी सब्जियां या बहुत से फल ऐसे होते हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आप एवोल्यूशनरी बायोलॉजी को देखें और इंसान को उसकी इंस्टिंक्ट में गोश्त खाना ना होता, जैसा कि गाय भैंस की इंस्टिंक्ट में गोश्त खाना नहीं है, तो अगर आप एवोल्यूशनरी बायोलॉजी पर यकीन रखते हैं तो हमारे दांत फ्रॉम डे वन वैसे होने ही नहीं चाहिए थे। लेकिन मुफ्ती साहब, यहाँ पे एक बात ये भी आती है कि आप लोग, मतलब इस्लाम धर्म में मैंने सुना है कि डार्विन की थ्योरी नहीं मानी जाती है। मैं तो आपके एतबार से कह रहा हूँ, आप मानते हैं? हाँ, मैं डार्विन की थ्योरी जैसे मानता हूँ, लेकिन आपके रिलीजन में ये मेरी दलील नहीं है, ये आपकी दलील है कि मैं तो मानता ही नहीं हूं। मैं तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं कि सिवाय फेक और फॉल्स एविडेंस को कुछ नहीं है उसमें। मैं आपके एतबार से कह रहा हूं कि अगर आप मानते हैं तो फिर हमारा एवोल्यूशन ऐसा होना चाहिए था कि जिस तरह गाय भैंस के पास केनाइन या वो दांत नहीं है कि जिससे वो ऐसी सब्जियां या गोश्त खा सके, हमारे भी वैसे ही होते। लेकिन मुफ्ती साहब, आपकी बात जी इसमें एक बात ये है, ये बात ये भी तो है राज शर्मा भाई, कि आप कह रहे हैं कि बोलिए आप। चलो मौके के हिसाब से तो खाना ठीक है। जैसे अब आज से कुछ सदियों पहले चले जाएं, जब जंगलों में लोग हिरणों का शिकार करते थे, या ऋषि मुनि होते थे, या बड़े होते थे बहुत सारे लोग जो खाते थे, राजा महाराजा। तो ये आप क्या उस टाइम सब्जियां नहीं होती थी? अगर वो सब्जियां खाएं, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर उन लोगों के मिजाज के हिसाब से इंसान का खान पान बदल सकता है, तो आज के लोगों के मिजाज के साथ नाइंसाफी क्यों करनी है? क्या पता उनके मिजाज में ही गोश्त खाना, उनके साथ नाइंसाफी क्यों कर दे रहे हैं? आपका नाम क्या है? आप नाम बता सकते हैं अपना? तौहीद साहब। बात आ गई अब तौहीद साहब, तो मैं आपके लिए ये कहना चाहूंगा कि जो आपने ये बात बोली कि आज के समय के हिसाब से, तो आप ये भी जहां तक जानते हो अप्रोक्स 2000 साल या लगभग 3000 साल ही हुए हैं खेती को स्टार्ट हुए।
ठीक, आज के भाई समय मिजाज की बात हो रही है, यहाँ पे मिजाज की बात नहीं, हो रही है। उन लोगों का मिजाज की मिजाज आप जो था, बात कर रहे हैं वो उसके लिए पर्सनली आपने बात हो दे गई। दिया। नहीं, उन लोगों के मिजाज के लिए आपने दे दी, उन्हें फ्रीडम क्यों खा सकते थे भाई? खेती आज जी। हुई है ना, खेती करने का तरीका 2000-3000 साल पहले हुआ है। खेती उगना तो शुरू नहीं हुई ना, खेती तो पहले से ही बिल्कुल, उग रही है। हाँ, तो हाँ, वो नहीं मैं ये कह खेती रहा हूँ कि आपने खेती मिजाज कहाँ के से रही है? हिसाब से उन वहीद लोगों साहब को दे दी अच्छा, फ्रीडम। कंप्लीट करिए बात। देखें रुक जाएं। आप ये कह रहे हाँ, हैं कि 2000 साल से खेती चल रही है, ये आपने नहीं, कहाँ पढ़ा? नहीं, मेरे कहने का मुफ्ती साहब ये मतलब है कि जो पहले आप जैसे वही बात है, आप लोग इस्लाम धर्म में डार्विन की थ्योरी नहीं मानी जाती है, सब ठीक है। तो उससे पहले मान ली, हम मान, ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि पहले जो इंसान थे वो लोग मांस खा के ही गुजारा करते थे, ये बात क्यों बिल्कुल ठीक है। क्यों? जबकि खेती एग्रीकल्चरल सोसाइटी 9500 बीसी से है, 2000 साल से नहीं है। 9500 बीसी, 9500 बिफोर क्राइस्ट, विच मीन्स 2000 साल और लगा लें तो भाई 11,000 साल से ज्यादा अरसे से इस इंसानियत को पता है कि एग्रीकल्चर किसे कहते हैं। तो अगर ये बात होती तो इंसानियत कब का गोश्त खाना छोड़ चुकी होती कि भाई अब तो हमारे पास खेत खलियान है। जी नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही, लेकिन बात ये है ना, आपने जैसे बात बोली कि कितने आपने साल बोली मुफ्ती साहब? 11,000 साल। 11,000 साल आपने बोली। 11,000 साल पहले जबकि बात अगर हम लोग करें उससे पहले की, तो इंसान ने तो मांस ही खाना स्टार्ट करा था, ये बात आप एग्री करते बिल्कुल, हैं? पहली जो सोसाइटी है वो हंटर्स एंड गैदरर्स की सोसाइटी है। उसके बाद फिर उसके बाद एग्रीकल्चरल सोसाइटी शुरू हुई। तो अगर ये बात होती कि अब इंसान बेहतर, इसको कहते हैं प्रोग्रेसिविज्म, जो लिबरलिज्म की एक बुनियाद है, इसको कहते हैं। अब इंसान ने प्रोग्रेस किया कि भाई अब हमें जंगल में शिकार करने की जरूरत नहीं है, उसमें अपना नुकसान भी हो सकता है शिकार के चक्कर में। एग्रीकल्चर सोसाइटी है, यहाँ हमारी जमीन है, यहाँ हम ग्रो करेंगे, हमें पता होगा कि ग्रोथ होगी, खाना मिलेगा। तो मैं कहता हूं कि 9,000 साल में इंसान को, ईस्ट में रहने वाला इंसानों को या वेस्ट में, ये समझ जाना चाहिए था कि गोश्त नुकसानदेह है और ये जो सब्जी है ये फायदेमंद है। लेकिन 9,000 साल 11,000 साल से आज तक नहीं सीखा इंसान। इसका मतलब ये कि उस इंस्टिंक्ट में गोश्त खाना है। देखिए मुफ्ती साहब, अगर आप इसकी बात जैसे बोलिए, आप कंप्लीट करिए। मुझे एक बात बताइए, दुनिया में इस वक्त वीगनिज्म या वेजिटेरियनिज्म का मूवमेंट चल रहा है या नॉन वेजिटेरियनिज्म का मूवमेंट चल रहा है? मूवमेंट किस चीज का चल रहा है? देखिए मुफ्ती साहब, अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये एरिया के हिसाब से भी बहुत ही फ्लक्चुएट हो रहा है। कहने का मतलब कोई फ्लक्चुएशन नहीं है दुनिया में कहीं भी। नॉन वेजिटेरियनिज्म का मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट है वीगनिज्म का, मूवमेंट है वेजिटेरियनिज्म का, ठीक है। मूवमेंट उस चीज का आप चलाते हैं जो चीज नहीं है। अगर कोई चीज पहले से सारी इंसानियत के पास है तो आप उसका मूवमेंट काहे को चलाएंगे भाई? आप चलाएंगे इसलिए कि वो नहीं है। तो पूरी इंसानियत को उसकी इंस्टिंक्ट के खिलाफ, बेसिक जो उसकी नेचर है उसके खिलाफ जाकर आप उनको ये सिखा रहे हैं कि नहीं भाई गोश्त मत खाओ, इसलिए आपको मूवमेंट चलाना पड़ रहा है। अगर गोश्त खाना हमारे इंस्टिंक्ट में ना होता तो आपको किसी भी तरह के मूवमेंट चलाने की जरूरत नहीं थी, लोग खुद ब खुद हट जाते। मैं अब बात बोलूं जी। मेरे कहने का मुफ्ती साहब ये मतलब है कि जैसे जब आप जानते हैं इस्लाम जब भी बना है ना, इस्लाम आप ये बस बात तो सही है ना कि सऊदी अरब तरफ से आया है? नहीं, सऊदी अरब तरफ से नहीं आया। सऊदी अरब, एक तो ये कि सऊदी अरब की पैदाइश अभी 100 साल हुए हैं, और दूसरे ये कि इस्लाम हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले इंसान से इस्लाम इस दुनिया में मौजूद है, चूंकि इस्लाम के माने सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड, और पहले इंसान नबी खुदा की विल के सामने सबमिट किया है। पहले इंसान, अब आप बताइए, जो पहले इंसान थे यानी आप लोगों में सबसे पहले इंसान आदम को कहा जाता है, ये बात सही है? जी, आदम सही, लेकिन उनको भी ये बात कैसे रियलाइज हुई कि मुझको अल्लाह ने बनाया है? अब आप बताइए। ये टॉपिक बदल गया? नहीं, टॉपिक अगर वही बात है, अगर टॉपिक मैं नहीं चेंज करा, फिलहाल तो मैं उसी, अगर वीगन वाली बात थी तो मांस की बात है, तो मुफ्ती साहब मैं तो भाई यहाँ पे ये वो बोलना चाहूँ कि मांस खाने से कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट पे अच्छा खासा इफेक्ट पड़ रहा है आज के समय में, जो कि चाहे आप पॉलिटिक्स के कह लें, वो कहीं पे नहीं बातें हो रही हैं। आपने असल में, अब मैं लास्ट पॉइंट कर रहा हूं, चूंकि हमारी तरफ से जो बात है वो मुकम्मल हो गई है। आपने जो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग है वो है गोश्त के मास प्रोडक्शन से। मास प्रोडक्शन का मतलब है वो हिंदी वाला मास नहीं, मास प्रोडक्शन के, उसकी वजह से कैपिटलिस्ट सोसाइटी की इस एपेटाइट को पूरा करने के लिए करोड़ों की तादाद में एंटीबायोटिक्स दी जा रही हैं,
जानवरों को, जिससे उनकी अननेचुरल ग्रोथ हो रही है ताकि मार्केट में ज्यादा से ज्यादा गोश्त पहुंचे। अगर आप इसको इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये गलत है, अनएथिकल है, गैर अखलाकी है। इसमें मैं आपकी सपोर्ट करता हूं, और उससे अगर इन्वायरमेंट को फर्क पड़ता है तो यस आई एग्री, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि गोश्त न खाया जाए। क्यों? इसलिए कि ये अनएथिकल प्रैक्टिस सब्जी में भी हो रही है, खेतों में भी हो रही है, वहां पर भी दवाएं डाली जा रही है। पहले एक सीजन में, अगर एक सीजन में यानी ग्रोथ होती थी, तो अब एक साल के अंदर 3-3, 4-4 मरतबा उसी सब्जी की ग्रोथ हो रही है, महज इसलिए कि उसके अंदर दवाएं डाली जा रही हैं। वो भी अनएथिकल है, थैंक्स टू कैपिटलिज्म। यहाँ पे दो बातें आ रही मुफ्ती साहब। एक तो मैंने पहले से आपको क्लियर कर दी ये बात कि एनवायरनमेंट वाली जो मेरा पॉइंट था, एंड सेकंड बात ये भी है जिस जानवर को हम लोग मार रहे हैं वो जानवर हर चीज समझने के लायक है। मेरे भाई, इस पर हमारी बात हो चुकी है पिछले ही हफ्ते। अगर आप पिछले हफ्ते की स्ट्रीम देखें तो उसमें एक डॉक्टर साहब आए थे, और उसमें मैंने बाकायदा स्क्रीनशॉट के ऊपर रिसर्च पेपर लगाया था कि कैसे बाज जानवर, कैसे पौधों को ये साबित हो चुका है कि उनको भी पेन महसूस होता है। तो आप वो स्ट्रीम देख लीजिए तो आपके इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन मुफ्ती साहब आप मुझे बताइए, आप क्या पौधे, जैसे आप मान लो लेटे हैं, ठीक है, आप अपने बिस्तर पर लेटे हैं, आप अगर बकरी या जानवर कोई भी जिसको हम लोग भक्षण करते हैं यानी खाते हैं, अगर आप उसे छोटे पर से पालेंगे तो वो आपके लिए एक मोहब्बत जताने लगता है। ये बात मानेंगे आप? दैट इज अ डिफरेंट केस। अब हम एक मौजू से एक दूसरे मौजू, दूसरे से तीसरे पे चले जा रहे हैं। नहीं तो कहाँ जा रहे हैं मुफ्ती साहब? राज भाई चले, आज के लिए काफी हो गया, आज के लिए काफी हो गया। हमारे इधर पेड़ भी जो हम बचपन से पालते हैं ना, उनसे बड़ी मोहब्बत होती है, लेकिन बाद में आके काट ही देते हैं उन्हें। चले जी भाई, जय राम जी की। क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया मुफ्ती साहब, आपको सुनते हैं बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज आपने जो बात कही जी, वो बड़ी गजब की कही। ये आपने ये मांस खाने के ऊपर कहा कि मांस खाना तो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, ये क्या सच है? हाँ, जिन लोगों ने बहुत सी चीजों में नेचर के खिलाफ ऐलान जंग किया हुआ है, उनको नेचुरल नहीं लगता है। चूंकि आप नेचर के खिलाफ भी ऐलान जंग कर सकते हैं। अब मसलन एक खुदा की इबादत करना कि जिसकी मूरत नहीं है, ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है। लेकिन आप देखें बहुत सी दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो उस अनदेखे खुदा की भी मूरत बना देते हैं और यकीन मान के बैठ जाते हैं कि नहीं यही खुदा है। अब ये नेचर के खिलाफ जंग हुई कि नहीं हुई? चलिए उसको छोड़ते हैं, पहले इसी मांस पे आते हैं। नहीं, आपने कहा कि उसको कैसे छोड़ दें? ये सारी चीजें इंटरट्वाइंड है भाई, ये सब चीजें मिली जुली हैं। नेचर के खिलाफ इंसान जाता है या नहीं जाता है, पॉइंट ये है। मैं वही तो आपसे बातचीत करने आया हूँ कि ये जो मांस खाना है ये नेचुरल है कि ये बुरी चीज है जिसको छोड़ देना चाहिए? मतलब ये नहीं मेरी समझ में, आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने तो खुद ही आपसे बताया ना कि क्या नेचर के खिलाफ इंसान जा सकता है या नहीं जा सकता। पॉइंट ये है, पहले इसको बताएं। बिल्कुल जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात, हाँ बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो अगर गोश्त खाना नेचुरल इंस्टिंक्ट है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं हम तो गोश्त को गलत समझते हैं, गोश्त खाने को गलत समझते हैं, तो ये नेचर के खिलाफ जाना हुआ, और नेचर के खिलाफ जाना मुमकिन है। तो इसलिए अगर आप ये कहें कि नहीं चूंकि बहुत बड़ी तादाद गोश्त नहीं खाती इसलिए नेचुरल इंस्टिंक्ट नहीं है, अगर आपका आर्ग्यूमेंट ये है तो ये आर्ग्यूमेंट मैंने पहले ही डिसमेंटल कर दिया। नहीं, मैं तो पंडित आदमी हूँ, मैं तो विरोध करता हूँ मांस खाने का, लेकिन इस्लाम भी मांस खाने का विरोध करता है। मैं तो आपसे इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा, अगर आप पंडित हैं और आप मांस खाने का विरोध करते हैं तो आप हर हाल में मांस खाने का विरोध करते हैं, या बाज एक्सेप्शनल सिचुएशंस में आप कहते हैं कि नहीं मांस खाया जा सकता है? नहीं, आपत्तिकाले मर्यादा नास्ति, विपत्ति काल में तो कुछ भी किया जा सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। उसकी थोड़ा सा उसको जरा एक्सप्लेन करें, विपत्ति काल क्या चीज है? जरा आपने गाढ़ी हिंदी बोल दी। मतलब ऐसा मौका आ जाए कि काम ना चले बगैर मांस खाए तो खाया जा सकता है। अच्छा, तो यानी अगर फल हैं, फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, इसके बावजूद हरण का शिकार किया जा सकता है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आपको खाना है और आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं है, आपको जिंदगी बचानी है तो खाया भी जा सकता है। ये बात जिंदगी बचाने की नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि हरण का शिकार करना है, और इसलिए नहीं करना कि जिंदगी बिल्कुल खतरे में, अगर हरण नहीं खाया तो क्या हरण का शिकार किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? नहीं किया जा सकता। अच्छा जी, तौहीद भाई थोड़ा सा रेफरेंस वगैरह दें, पंडित जी आए हैं। पंडित जी क्या ये
जो आप बात कर रहे हैं ये क्षत्रियों पे भी लागू होता है? नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मणों की बात करता हूँ। अच्छा, तो यानी ये एक ऐसा धर्म है जो सिर्फ ब्राह्मणों के लिए गोश्त को इलीगल करता है और इम्परमिसिबल करता है, क्षत्रिय चाहे जो खाएं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक ब्राह्मण होने की वजह से मांस खाने का विरोध करता हूँ। ये नेचुरली मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ? इंसान के लिए मांस खाना, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या कोई और कास्ट का हो, इस्लाम के लिए मांस खाना, इंसान के लिए मांस खाना दुरुस्त है या नहीं? मेरी नजर में तो गलत है। मतलब हजरत आप समझ रहे हैं इनका कहना कि बिल्कुल, ब्राह्मण जो है वो प्योर नेचुरलिस्ट है, बाकी नहीं है। जी बाकी नेचर को फॉलो नहीं करते। तो वो जो तौहीद भाई, जहां तक मुझे याद पड़ता है कि राम जी ने भी तो कुछ शिकार विकार किया था। हाँ जी बिल्कुल, वो रेफरेंस भी दिया जाता है कई बार, वो मुझे ढूंढना पड़ेगा रेफरेंस, वो बहुत आजकल चर्चा में भी है, बल्कि आर्य समाजी तो आजकल उसको जो है वो बल्कि दिखा रहे हैं पूरे, उसमें से वीडियोस बना के, शॉर्ट क्लिप बना के दिखा रहे हैं जी। तो वो रेफरेंस एग्जैक्ट कहाँ पे है वो मैं ला देता हूँ, थोड़ा इंतजार करें जी। लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, ऐसा नहीं है। क्यों पता? मुझे तो पता है कि वो करते थे भाई। हाँ, तो अच्छा, ये मान रहे हैं, तो वो करते थे, तो ऐसा क्यों करते थे? देखिए, ये उनका मामला है, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो कह रहा हूँ मांस खाना गलत है। तो राम जी ने गलत किया? मांस खाना गलत है, मैं तो राम जी को भी गलत किया, बिल्कुल गलत किया। तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं है? आर्य समाजी है क्या? देखो ना, उन्होंने शिकार किया तो गलत किया, हम तो बार बार कहते हैं कि शिकार गलत है। उनको आप रोल मॉडल मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं। तो एक रोल मॉडल ने इतनी बड़ी गलती क्यों कर दी? इसमें रोल मॉडल नहीं मानते, जिसमें मानते हैं कि नहीं मानते? तो बहुत सारी चीजों में, बहुत सारी चीजों में गलत किया होगा उन्होंने, इसी में क्या? नहीं, ये बात नहीं है। जो चीज सही है उसको सही मानते हैं, जो गलत है उसको गलत मानते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं, देखें, एक बात ये कि एक आदमी अगर डिवाइन है, गॉडली है ना, तो वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिसको गॉड ने, डिवाइन ने बिल्कुल गलत कह रखा हो। मिसाल के तौर पर मैं नहीं, आप ही तो कह रहे हैं ना कि गलत है। ये आपने कैसे कह दिया जो बात कह रहे हैं कि नहीं वो ऐसा गलत नहीं कर सकता? गॉड क्यों नहीं गलत कर सकता? गॉड भी गलत कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? अच्छा, ये बहुत सही, बस चले इसी पे बात करते हैं फिर। ये तो बहुत शानदार हो गई बात भाई। तो ये जो गॉड, हाँ बात, अच्छा अब ये बताएं कि गॉड जो गलत या सही करता है उसका फैसला कौन करेगा? गॉड या गॉड का बनाया हुआ क्रिएशन? वो तो बात का काम है ना कि गॉड को किसने बनाया, गॉड ने क्या बनाया, तो कहानी घूम फिर के वो गोल गोल हो जाती है ना, इसमें कुछ जान नहीं है ना। नहीं होती है, मैं सिंपली आपसे पूछ रहा हूँ कि सही गलत का फैसला कौन करेगा, कैसे करते? ये तो हम करेंगे ना, हम और आप। हजरत अगर बस आप एक सेकंड, एक इजाजत दे दीजिए मुझे, मैं बस इतना पूछता हूँ कि भाई आप क्या है, सनातनी है, आर्य समाजी है, वेदांती में, सनातनी में वेदांती है, क्या है आप? अपना थोड़ा बताएं, इंट्रोडक्शन दीजिए, उसके बाद वही गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। बस अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं पंडित हूँ भाई, ब्राह्मण हूँ। सनातनी है ना? ठीक है, चलिए। नहीं, इन्होंने हाँ नहीं कहा, सनातनी है। ओ भाई, सनातनी ही होते हैं ब्राह्मण तो। ओके, चलिए। तो आपने कहा कि हम करेंगे सही गलत का फैसला, मैंने ये नहीं कहा कि कौन करेगा, मैंने कहा कैसे करेंगे। जो गलत है उसको गलत कह के गलत कहेंगे। पता कैसे चला कि सही और गलत क्या है? कौन बताएगा हमें? देखिए ना, हम बता रहे हैं ना आपको। हम तो नहीं मानते। आप हैं कौन भाई? नहीं, देखिए आप दूसरी जगह बात को ले गए। अभी नहीं, वहीं पे है। अगर मांस खाना गलत है और एक ब्राह्मण ये कह रहा है कि मांस खाना गलत है, हिंदू क्रांति कह रहा है, तो मैं क्यों मानूं? मतलब मुझे कोई एविडेंस चाहिए ना। मैं अकेला नहीं हूं। देखिए, ये बात तो कुरान कह रही है कि मांस खाना गलत है। उसको आप साइड में रखें अभी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि हम किस बुनियाद पर, कुरान की बुनियाद पर सही गलत कहेंगे? अब अगर कुरान की बुनियाद पर सही गलत है तो कुरान पे बात करेंगे, फिर बहुत सारी चीजें मांस खाना क्यों गलत है मैं ये समझा देता हूं आपको। देखिए, मैं आपसे सिंपल ये क्वेश्चन कर रहा हूं कि सही गलत का फैसला हम कैसे करेंगे, किस बुनियाद पे करेंगे, किस आधार पर करेंगे? अभी बता देता हूं ना। जी बताइए। देखिए, जो चीज हमारे अपने लिए, हम अपने लिए बुरी मानते हैं, अपने लिए कष्टदायी मानते हैं, दुखदायी मानते हैं, वो चीज दूसरे के लिए भी दुखदायी होगी ना, वो उसको भी कष्ट देगी।
भाई मेरे उसको भी लिए तो गोश्त खाना दुखदाई नहीं है ना, बहुत अच्छा है। तो आपकी बात मैं क्यों मानूं? मैं चाहूंगा सारी दुनिया गोश्त खाए। मुझे नहीं, कबाब में गोश्त बड़ी तो लज्जत आती है, बिरयानी बहुत अच्छी लगती है। गोश्त तो किसी को मार के मिलता है ना, आप उसको मार देंगे तभी ना गोश्त मिलेगा। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि सारा जो फलसफा है वो पेन के ऊपर है, बिल्कुल उसी के ऊपर है दर्द कि के आप किसी दर्द की के हत्या ऊपर है, कर रहे हैं। दर्द के ऊपर बिल्कुल है। ओके, हाँ, अगर ये साबित हो जाए कि सब्जियां या जो प्लांट्स हैं उनमें भी दर्द महसूस करने की ताकत होती है, तो फिर सब्जी नहीं भी ना खाएं। सुनिए ना, पेन नहीं है, वो मौत है, उसको आप खत्म कर रहे हैं ना, उसकी वो हत्या कर रहे हैं। वो पेन भी महसूस करते हैं, मेडिकल साइंस इसको प्रूव कर चुकी नहीं है। नहीं, देखिए पेन भर होता तो बात अलग हो जाती, अभी वो मर भी रहा है ना साथ साथ, वो तो खत्म हो जा रहा है, वो तो तो वो तो बकरा जानवर मर भी ही हो रहा है, जाए। वो तो जानवर भी हो रहा है। नहीं, कोई भी जानवर होगा, वही तो मैं कह रहा हूँ, किसी जानवर को आप खाएंगे तो मर ही जाएगा ना, तो आपको उसको भाई उसको तो हत्या आप सब्जी खाएंगे तो सब्जी जिंदा रहती है क्या? वो भी तो मर जाती है। इसीलिए आपको ब्राह्मणों से बात करनी चाहिए। ब्राह्मणों अच्छा। ने हम्म। सभी फल पौधों को, हम्म। जितने भी पौधे हैं, जितने भी, इनको वरदान दिया हुआ है ब्रह्मा जी ने, ये कभी मर नहीं सकते, इनको अच्छा। काट लेंगे दोबारा पनप जाएंगे, फिर हो जाएंगे, फिर हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे। ओके। ये अमर है, ये कभी मर नहीं सकते, अच्छा, कोई भी वनस्पति मर चले नहीं चले सकती, वो चले हमेशा अपने आप होती ब्रह्मा है। जी के इस वरदान पे तो बात वरदान करते दिया हैं। ब्रह्मा जी ने। चले, मैं ये कहता हूं कि आपने एक सब्जी खाई, शलजम खाया, ठीक है, हाँ जी। पूरा खा लिया, अब ये दोबारा कैसे उगेगा? नहीं नहीं, अरे अरे, आप किसी भी फल को खाएंगे ना, हम्म। उसमें जो उसको पुनः उत्पन्न करने वाला होता है वो बीज होता है। हम्म। बीज छोड़ देंगे वो पुनः उत्पन्न हो जाएगा, फल फल खा लेंगे, बीज छोड़ हम्म। देंगे। एक लेकिन आदमी बकरे ने के बीज भी साथ खा लिया, तो नहीं एक छोड़ आदमी को सकते। बीज बीज में भी बड़ा टेस्ट आ रहा है, उसने बीज भी, अब केला खा लिया, केले के अंदर तो बीज नहीं होता ना, अब क्या करें उसका? नहीं नहीं, होता है ना, केले के अंदर भी बीज होता है। और अच्छा, उसने वो केले भी का खा जो, लिया। केला जो है ना वो फल हम्म। है, हम्म। उसका जो जीवन है वो पेड़ है। पेड़ तो हम्म। जीवित रहता है, पेड़ कभी खत्म नहीं होता। पेड़ काटेंगे फिर वो उगाएगा, काटेंगे फिर वो उगाएगा। भाई तो वो हजरत सलजम में भी बीज नहीं होता, गोभी में बीज नहीं होता, आलू में बीज नहीं होता। आलू निकाला, काटा, खाया, पकाया, वो कैसे उगेगा? मतलब जो आलू हमने काटा हम्म। या जो सलजम हमने काटा वो दोबारा कैसे उगेगा? उसकी हम्म। प्रजाति नहीं, उसके भाई बहन तो उग जाएंगे, लेकिन वो कैसे उगेगा जो वो हमने कैसे खाया? उगेगा? उसकी बात हो और रही है। दर्द उसे भी हो रहा है। मेरे भाई वो एक ही पेड़ है, एक पेड़ में बहुत नहीं, से आलू एक हैं। पेड़ में एक ही सलजम निकलता है भाई। किसने बोल दिया एक पेड़ में दो सलजम निकलते हैं? अगर दोनों को खा लिया चलो ठीक है, अरे एक सलजमी निकलता है ना, तो वो समाप्त नहीं होता, उसका बीज फिर भी जिंदा रहता है, बीज से बनता वो है बकरा ना। तो भी समाप्त वो होता तो है, भाई वो तो बकरा जानवर भी, बकरा समाप्त भी होता है। समाप्त नहीं होता, बकरा नहीं भी नहीं चलता रहता है। तो कब से खाते आ रहे हैं हम बकरे की बिरयानी, बीफ वीफ, नहीं कबाब नहीं, वबाब, जिस बकरे को आपने मार के खाया, बकरा तो खत्म हो गया, वो तो मर गया, आपके वो सामने मर वाला गया, बकरा मरा है ना, जैसे वो उसके वाला बीज तो केला नहीं मरा बचा है। आपको। भाई रुकिए वो ना, वाला केला मरा है, वो वाला बकरा मरा है, ठीक है, नहीं दोनों में नहीं, क्या फर्क है? देखो ये कुतार्की की बात हो जाती है। आप भी ये अच्छा, बात जानते हैं, मैं भी ठीक। जानता हूँ हाँ। कि अगर अगर मुझे मार दिया जाएगा या आपको मार दिया जाएगा, हम्म। तो आप पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे, हम्म। आपका कोई बीज नहीं बचेगा। हम्म। लेकिन पेड़ को अगर आप पूरी तरह से काट भी देते हैं तो हम्म। फिर से उगाएगा, वो फिर से ओके। पनप जाएगा, फिर से खड़ा हो जाएगा, वो मरता नहीं है। उसको ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है। भाई आप जब जब मेरी जानवर सुनिए, को कंपेयर कर रहे हैं सुनिए ना, दरख्त से, जानवर को हम कंपेयर कर रहे हैं फल से, क्योंकि फल नहीं खाया नहीं, जाता है, दरख्त नहीं खाया वो जाता। फल नहीं है, फल की जानवर फल हर नहीं एक फल, जैसे ही आपके हाथ में वो फल आया, अब उसकी अपनी एक है। आइडेंटिटी है, ये हाँ, मैं खाएंगे ये समझा। खत्म होगा। एक बकरा आपके हाथ में आया, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है, वो खाएंगे वो अरे खत्म होगा। देखिए, गाय का फल दूध है, असल आप दूध असल कितनी बात बार भी ये है, दूध है, असल गाय बात ये जिंदा है, रहेगी। मेरे भाई हिंदू मैं क्रांति भाई, समझाता हूँ ना। असल बात ये है कि अरे आपको सुने तो, सही और गलत की बकरी का तमीज दूध आप पी कैसे लेंगे हुई? इतना भी। आपको सुनिए सही और गलत की तमीज कैसे हुई, वो ये हम बताओ। बता रहे हैं ना, हाँ। मैं इसीलिए तो बता रहा हूँ आपको। हम्म। देखिए, जब चूंकि उसमें हत्या हो रही है, हम्म। हत्या हत्या की वजह से वो नष्ट हो जा रहा है। हम्म। हत्या करना, किसी का भी मार देना, किसी की भी हत्या कर देना, धर्मतः वो पाप है इमोरल है, ये। ठीक है। ये अगर ये एक बुरा है, आदमी, गलत है ये। ठीक है ठीक है, अगर हत्या करना ही यानी पेन देना अगर इमोरल है, तो नहीं, वो मुझे एक बात पेन नहीं बता। है, वो हत्या है। अरे नहीं नहीं, पेन अलग, पेन तो दर्द है ना, दर्द में मनुष्य जिंदा भी रहेगा, दर्द भी हो जाएगा, लेकिन वो ओके, मर ही जाएगा तो काहे का पेन। पेन नहीं है, तो वो मौत है। किसी को मौत हत्या, पाप, वो किसी की हत्या हत्या करना किसी की पाप है। सूरत में नहीं की जा सकती, हत्या किसी भी कीमत पर पाप है, उसका पाप ही लगेगा। यानी डेथ वो पेनल्टी भी नहीं दी जा सकती, नहीं, वो उसमें कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। आपने डेथ हत्या पेनल्टी कर भी नहीं दी दी जा सकती, तो आप पापी हो गए, इसका आपको ऊपर हर्जाना भरना पड़ेगा अगर आपने हत्या कर डेथ दी। पेनल्टी दी जा सकती है कि नहीं?
नहीं, क्या है कि पेनल्टी, अगर मर गया तो मर गया, बस बात आपकी है, आपने हत्या कर दी, आपको पाप लग गया, इसको कोई नहीं बचा सकता। तो यानी आप मर्डर करते फिरे, नो टेंशन। नहीं, मर्डर करेंगे तो टेंशन है ना, वही तो कह रहा हूँ, किसी को मारेंगे तो आपको पाप लगेगा, आप ऊपर पाप जा तो करके लगेगा, नरक में जाएंगे। उस पाप तो लगेगा। मान लो आपने किसी का मर्डर किया, तो आपको हैंग हाँ, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये तो दुनियावी भी बात हो गई ना, मैं तो वो धार्मिक बात अरे करता भाई, वो तो हमें भी पता है, दुनिया में तो रह रहे, दुनिया में किस तरीके से व्यवस्था चलाएंगे, निजाम कैसे चलाएंगे, डेथ पेनल्टी हूँ। करें देखिए, कि न करें? मैं निजाम वाला आदमी नहीं हूँ, मैं धार्मिक आदमी हूँ, मैं धर्म की बात भाई करता हूँ। आपका धर्म अगर इस दुनिया में जिंदा कैसे रहना है वो नहीं बताता, तो धर्म तो फिर बेकार हुआ ना। धर्म को नहीं ये नहीं, मैंने बताना चाहिए कि मैं इस दुनिया में कैसे रहूं, सुकून के साथ, अमन के साथ, इंसाफ के साथ। अगर धर्म आपका ये नहीं बता रहा तो क्या फायदा फिर उस धर्म का? वो, और देखिए वो अलग मैटर है, धर्म भी जो सब्जेक्ट है अलग अलग वो हो मैटर गया नहीं ना है, यहाँ। वही आपके मैटर है। लिए आपने कहा कि धर्म। हत्या करना बुरा है, तो डेथ पेनल्टी भी बुरी हो हाँ, गई। अगर डेथ पेनल्टी भी बुरी है कि आप 100 आदमियों के मारने वाले को भी आप डेथ पेनल्टी देकर इस मुल्क में, इस दुनिया में सुकून और इंसाफ नहीं ला सकते हैं धर्म की बुनियाद पर, तो फिर धर्म को तो एक्सपायर हो देखिए जाना चाहिए भाई। मेरी बात सुनिए, और ये जो धर्म हत्या भी है ये वो, डेथ पेनल्टी नहीं देखिए है, धर्म भी वो देखिए ये जिसको पेनल्टी थोड़ी ना उसी है। धर्म में से कुछ प्रतिशत लोग मानते हों। मतलब मुफ्ती साहब, तीन कैटेगरी के ये लिए ना अलग नियम है और एक कैटेगरी के लिए अलग नियम है, और तो लोग, उसी कैटेगरी को बाकी 3 लोगों के लिए नहीं अप्लाई किया जाएगा। हम्म तो सब दो लोगों के लोग लिए बात नहीं है, ना मतलब करें पूरी कि इंसानियत, जिस जिस तरह धर्म से की आप बात कर रहे हैं, सुने भाई, जिस आप धर्म की आप बात कर रहे हैं वो रुक तो तमाम जाए, इंसानियत के लिए नहीं है। मैं अपना धर्म समझाऊंगा ना इसका आपको, मतलब ये नहीं आप होता चिंता है। क्यों करते हैं। मुझे बताएं देखिए, आप, अगर मुझे मांस बताएं कि खाना डेथ मनुष्य का पेनल्टी के बेसिक बगैर इंस्टिंक्ट एक है, आदमी, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक आदमी, एक ब्राह्मण ने 100 क्षत्रियों को निपटा दिया। अब उस ब्राह्मण को इस दुनिया में इंसाफ बाकी रखने के लिए डेथ पेनल्टी दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए? क्वेश्चन है, जवाब दें। आप देखिए बात को दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश नहीं नहीं करते नहीं, हैं, बिल्कुल आपने जो बात कही यहाँ है वो वही उसको है, क्योंकि बात डेथ के ऊपर है, बात किलिंग के ऊपर है, वो चाहे जानवर की हो कि इंसान की हो। देखिए, मुझे killing बताएं, किसी ने भी की हो, एक ब्राह्मण ने 100 क्षत्रियों को निपटा दिया, अब उसका क्या करें इस दुनिया में धर्म की देखिए रोशनी में? चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, हम्म, अगर उसने हत्या की है तो उसको उसका पाप लगेगा ही लगेगा, इस दुनिया, वो तो उसको हमें भी उसका पता है लगेगा भाई, लगेगा। इस दुनिया में क्या करें? इस दुनिया, देखिए इस दुनिया, ये दुनिया तो समर्थवानों की होती है ना, पावरफुल लोगों की होती है। पावरफुल जो कर देते हैं वही सही होता है, जो नहीं अच्छा जो जी। कमजोर होते हैं वो भोगते तो रहते हैं, ये दुनिया ऐसी अब होती अगर है। पावरफुल ब्राह्मण शूद्रों को निपटाते रहे तो वही सही है। वो तो संसार है, देखिए पावरफुल मुसलमान लोगों को निपटा आपने दिए अभी कहा हैं, ना, आपने अभी कहा वो भाई, निपट गया सब। पावरफुल की है, जो पावरफुल करेगा वो सही है, तो पावरफुल ब्राह्मण सारे शूद्रों को, दलितों को निपटा दें, वो सही है? इस दुनिया पावरफुल, में जो पावरफुल है जो करता है वही सही होता है, ये दुनिया का रिवाज है, ये है ये धर्म। आप, ये है करप्शन जो धर्म देता है इंसानियत को, कि नहीं ये करप्शन नहीं इंसानियत है, ये दुनिया गलती में है, जिंदा रहेगी पावर की बुनियाद पर। अगर ये बात है ना, पावर की तो बुनियाद आपकी जो पर जिसके जहनियत पास मानसिकता ताकत है होगी वो सर्वाइव करेगा, आप वो चुप रहो, गुलामों है की ना। जहनियत है। आप आप सुन लोगों को लिया। बताना चाहते हैं कि सारे तुम लोग जो है ना, पावरफुल लोगों के गुलाम बने रहो, तुम लोगों को जिधर हाका जाए, जानवर की तरह तुम्हें रखा जाए, तुम उस तरीके से रहो। अगर ये धर्म की तालीमात है तो फिर ये धर्म, हाँ तो इस्लाम मैं ने नहीं यही समझता किया कि है भाई, किसी इंसान को अपील इस्लाम करेगा। इसी की, धर्म वो होता है जो आपको ये कहे कि कूनू कव्वामीन बिल क़िस्त शुहदा लिल्लाह, कि तुम इंसाफ को कायम करने वाले बनो। यहां तक कि वो इंसाफ अगर अपनों के खिलाफ भी हो तो तुम इंसाफ को कायम करो, ये है धर्म, इसको कहा जाता है। अगर एक आदमी किसी दूसरे को कत्ल करे तो किसास का हुक्म है कि उसको इस दुनिया में रहने का हक नहीं है, पाप मिलेगा वो अल्लाह देखेगा। लेकिन इस दुनिया में ऐसे आदमी को रहने का हक नहीं है, डेथ पेनल्टी है, क्योंकि इस दुनिया में हम आए हैं अमन के साथ, सुकून के साथ। तो ये जो करप्ट आइडियोलॉजी है, मुझे हैरत है कि ये आइडियोलॉजी कैसे पनप रही है और लोग उसको कबूल कर रहे हैं। आप जैसे लोग अभी जिंदा हैं, सुभान अल्लाह। चले इनको ये कर लेते हैं। अच्छा एक, अरे भाई रुके रुके, ब्रेक लगाएं, आपको रोकना बड़ा मुश्किल होता इस्लाम है। तो फैला ही आप ऐसे है। देखिए, आपने परशुराम तो को फिर भी तो अपने आपकी अगर गिनती में आइडियोलॉजी लगाया फिर है। तो बहुत सही फैला। अगर नहीं वाकई नहीं, नहीं उसी हजरत, तरीके से फैला, इनकी पावर की आइडियोलॉजी इस बुनियाद देखिए। पर, इस होल्ड ऑन आइडियोलॉजी तौहीद, पे तो इस्लाम तौहीद जिंदा भाई, है, अरे अगर इस्लाम ही वाकई खत्म हो आपके जाएगा तो इस रिलीजियन खत्म हो आपके गई। इस तरफ को मान लिया बकवास जाए, नहीं कर। तलवार की बुनियाद पर इस्लाम फैला, तो फिर तो सही फैला भाई, फिर आपको शिकायत किस चीज की है? बहसबाजी कर रहे हैं। मैं इनसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, परशुराम की फोटो लगा के आए हैं, अगर मैं सही हूँ, परशुराम का परशु है आपके पास। परशुराम भी तो पंडित थे जिन्होंने 21 पीढ़ियां क्षत्रियों की गर्दनें उड़ा दी थी।
मतलब पीढ़ियां नस्ल खत्म कर दी थी। अरे मुझे पावर थी, उन्होंने उड़ा दी भाई, मैं तो कह रहा हूँ ना कि उड़ा दी, मैं वो मना तो ब्राह्मण थे। अब देखें पावर कि थी जो ना। ब्राह्मण ने भाई हत्या की वो हत्या मिलेगी नहीं मिलेगी? चढ़ते सूरज को वो सलाम तो करना है इस लगेगी, बंदे को। पेनल्टी तो लगेगी ही लगेगी। हत्या का तो मुकदमा उन पर है ही, क्योंकि वो तो ये कश्यप ऋषि ने उनको मैं उनको मैं हिंदू भाइयों कश्यप को एक ऋषि ने बात उनको कहना कहा। चाहूंगा, हमारे यहाँ सिस्टम एक अलग है मिनट रुक भाई, जाए, अब इनको नीचे हमारे यहाँ। म्यूट कर दें। मैं हिंदू भाइयों को एक बात कहना चाहूंगा, वो हिंदू भाई जो इस बात से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के इस प्रोपेगेंडे से मुतासिर है कि भाई गजनवी आ गया था और फला आ गया था और औरंगजेब आ गया था वगैरह वगैरह, ऐसे ही लोग थे कि जिन्होंने सपोर्ट किया था, वो वैसे ही नहीं आ गए थे भाई। यही लोग थे कि जो चढ़ते सूरज को सलाम कर रहे थे, यही लोग थे कि जिन इनको पकड़ो। मुसलमानों से इस्लामोफोबिया इसका इजहार करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसे लोग ना होते तो उनमें से कोई एक भी राजा महाराजा या बादशाह नहीं बन सकता था। ये लोग थे। ये मिल गया एक बंदा। चलो आगे चले। ठीक है हिंदू क्रांति भाई, अब इजाजत लेंगे आपसे, आगे आगे मिलेंगे इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे।